हेलो नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने सेल से रिलेटेड किया था, जिसमें हमने देखा था सेल की डिस्कवरी और सेल के टाइप्स और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल्स, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और उसके साथ साथ सेल वॉल। पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। साइटोप्लाज्म। Cytoplasm, the fluid filled inside the cell known as साइटोप्लाज्म। कहने का ही मतलब है जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है वही साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट्स कंटेन वाटर, salt, protein, mitochondria and other organelle। सो चलिए इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। इसका फंक्शन बेसिकली क्या है? एड्स और हेल्प इन मूवमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेजेस, essential protein for body and give shape to the cell। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म और इसकी बात करते ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। द फ्लूइड फाइंड इनसाइड द सेल कंटेन वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। उसके बाद ये फंक्शन क्या है? फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है इसका? हेल्प मूवमेंट में हेल्प करता है और नेसेसरी प्रोटीन रखता है जो बॉडी बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेल के शेप देने में हेल्प करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि सेमी मतलब छोटा और परमिएबल मतलब अलाउ करने वाले और मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन ही होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर, movement of water from higher concentration to lower concentration। मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, चलिए हम इसे फिगर आउट कर लेते हैं थोड़ा सा।
ये एक बीकर हो गया, इसके अंदर इसे हम डिनोट करते हैं लोअर कंसंट्रेशन और इसे हम हायर कंसंट्रेशन SPEM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ ये हमारा हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया है, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला एरिया है। तो वाटर यहाँ से इस साइड को मूव करेगा, आप फिर या कह लीजिए आयंस और मॉलिक्यूल्स इधर से इधर को मूव करेंगे। आयंस थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। SPM कोर कई नामों से जाना जाता है। नोट SPM also known as selectively partially or differentially semi permeable membrane। नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द membrane that allow to pass certain molecules and ions through it by diffusion, occasionally specialized facilitated डिफ्यूजन। इसे देख लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा एक बीकर हो गया, इसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जिसमें छोटे छोटे टाइनी पोर हैं। ये एक लोअर कंसंट्रेशन एरिया हो गया, ये हायर कंसंट्रेशन एरिया हो गया। इसमें से ये वाटर और मॉलिक्यूल आयन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर SPM को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि सेलेक्टिव, पार्शियल एंड डिफरेंशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उससे नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस किए हैं, दिस इज द मेम्ब्रेन, मतलब इसी मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। दैट्स अलाउ टू पास सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड आयन थ्रू इट बाय डिफ्यूजन, और अगर हम बात करते हैं ऑकेजनली स्पेशलाइज्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे ऑस्मोसिस, फिर उसके बाद डिफ्यूजन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल जो सेल के साइड इनसाइड द सेल हैं, वो उनके मॉलिक्यूल मूवमेंट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें, एक डिफिनेशन देख लेते हैं इसके। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन
विच इज़ सेमी परमेबल, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे थे सेमी परमेबल, तो उसी से रिलेटेड हम ये सभी सारे 2-4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक देख लीजिए, एक एंडोस्मोसिस है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है इनसाइड द सेल मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। हम इससे अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ये SPM है, एक तरीके से क्या है, SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो गैप इसमें दिख रहा है वो उसी गैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरीके से SPM। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे डिफ्यूज़न की, क्योंकि हमने पीछे अभी बात की थी डिफ्यूज़न है क्या, तो उसे थोड़ी सी उसकी डिफिनीशंस देख लेते हैं। चलिए डिस्कस कर रहे हैं डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न है क्या, क्योंकि हमने पीछे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था सेमी परमेबल में कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या वाटर की हम बात करें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा और थ्रू द सेमी परमेबल में, तो उसी में एक टर्म आया था डिफ्यूज़न, उसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न की हमने बात की थी, डिफ्यूज़न है क्या, डिफ्यूज़न को देख लेते हैं उसके डिफिनीशन टर्म में। डिफ्यूज़न एक तरीके द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स ऑफ द सेल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन विच इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कहने का यही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जो कि बेसिकली क्या है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो बेसिकली 3 तरीके के हैं। चलिए आइए हम उसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका आप फ्लो चार्ट थोड़ा सा बना लीजिए और सूटेबल रहेगा आपको याद करने में। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और ये आइसोटोनिक। टोनिक का मतलब होता है डेंस, मतलब गाढ़ा। अब इसे स्पेशल देख लीजिए। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से लेस कंसंट्रेशंस की बात करेगा, लेस कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा ये होगा हायर, उसका हायर लिखा ही है, हायर कंसंट्रेशंस की बात कर रहा है सॉल्यूशन में। ये बात करेगा सेम कंसंट्रेशंस की। आइसोटोनिक बेसिकली बात करें सेम कंसंट्रेशन, मतलब आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का दोनों का बराबर होगा। चलिए मूवमेंट होगा एक तरीके से, ये क्या हो गया हमारा, लो कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन एक तरीके से ये क्या है, और ये सेम परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ से मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। ये आप देखिए जैसे फिगर में फिगर आउट हो रहा है कि ये क्या है, ज़्यादा डेंस है और ये लेस डेंस है कंपैरिजन, तो यही बात हो रही है लो और हाई में रिलेटेड है। तो इसके अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, हम लेस डेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर डेंस, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और ये ज़्यादा है या हाई डेंस्ड है, हाई डेंस, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया।
सॉल्यूशन हो गया ये हमारा। अगर हम यही बात करते हैं इस पर आगे, तो ये क्या है, अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें 99% वाटर है और 1% जो है हमारा साल्ट है। तो जो सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, ये जो है लेस डेंस होगा क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और इसमें साल्ट का अमाउंट बहुत कम है, 1 ग्राम है। और यहीं पर इसको देखते हैं हम, अगर हाई कंसनट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, 90% हमारा वाटर है और 10% हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो ये कंपैरिजन इसके, ये क्या है, डेंस है। तो यहाँ पर हमारा निकल आए, एक ही बीकर से हमने 2 सॉल्यूशंस कर लिए, एक तो हाइपरटोनिक और हाइपोटेनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये हो गया जो लेस डेंस है। कंपैरिजन इसके, मतलब ये सेम परमेबल मेम्ब्रेन इस चीज़ का डिफरेंस करती है कि कौन ज़्यादा डेंस है और कौन कम डेंस है। चलिए सॉल्यूशंस का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। लेते हैं तो आपका एक ही थी में ये तीनों हो गए। ये हो गया आपका हायर कंसंट्रेशन, हाईली डेंस या हाई डेंस की बात करें, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया जिसमें 90% वाटर और 10% साल्ट है। और यहीं पर अगर हम देखें एसपीएम के बाद, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाद इस वाले एरिया में, इसमें क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन है और लेस डेंस की बात करें तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। 99% वाटर है और 1% क्या है, सॉल्ट है। यहीं पर अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसमें 90% वाटर एक साइड में है और 10% साल्ट एक साइड में है। इधर भी हम देखते हैं कि 90% वाटर है और 10% सॉल्ट है, जो कि क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके डिफिनेशंस हम देखते हैं इनवर्ड। चलिए आइए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके मूवमेंट से रिलेटेड। वाटर, यहाँ पर सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम हाइपोलेस टू हाइपर मोर। वहीं पर सॉल्ट की अगर हम बात करें, मूवमेंट ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट विल मूव फ्रॉम हाइपर मोर टू हाइपोलेस। मतलब कहने का ही मतलब है कि जो सॉल्ट है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा और वाटर जो है कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेगा। चलिए यहीं पर हम आइसोटोनिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर डिवाइड करके ही बताया तो हमें यहाँ पर भी उसी बात कर ले। यहाँ अगर हम बात करें वाटर, ये हम आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं इधर वाटर, इसे हम अगर सॉल्वेंट कहें एंड सॉल्ट, सॉल्यूट कहें, सॉल्यूट विल नॉट मूव आइदर साइड। कहने की ये मतलब है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साइड में वाटर और सॉल्वेंट और कह लें सॉल्यूट किसी भी साइड मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके डिफिनेशंस के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिफर टू अ सॉल्यूशन containing a lower amount of solute in comparison to the solvent concentration in other solutions across a semi permeable membrane। चलिए इसमें नोट देख लेते हैं क्या है।
नोट में क्या है, सच अ सॉल्यूशंस हैज अ डिक्रीज्ड सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड अ टोटल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट की बात करें, इन द सेल, दिस कॉज ब्रेकेज ऑफ सेल, मतलब सेल यहाँ, सेल क्या है यहाँ पर, स्वेल कर जाती है, क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है, क्योंकि इसमें टोटल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का जो है एक साइड सेल में सेल क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है, उसे जो है स्वेलिंग कहते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नोट कर लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आइए आगे बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। जैसे कि हमने बात की थी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना ही वाटर मूव इधर से मूव होगा, ना ही उधर से सॉल्यूट मूव होगा, तो इसी तरह आई टर्म में देख लेते हैं डेफिनेशन। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन दैट कंटेन सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स एज द सेल साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नोट इसमें देख लेते हैं, नोट में क्योंकि नोट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नोट्स देख लेते हैं। नोट में लिखा है, सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन विल नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल, मतलब कहने का यही है कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई सेल ना ही तो सेल करेगी ना ही श्रिंक्ड होगी। वहीं आगे लिखा है, सिंस देयर इज नो नेट गेन ऑफ और लॉस ऑफ वाटर, मतलब ना ही वाटर का गेन होता है ना ही लॉस, इसलिए ना ही सेल स्वेल करते हैं ना ही श्रिंक्ड होती है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात की थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, चलिए आइए देख लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के डिफिनेशंस। अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस इज एनी एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट हैज़ अ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड लो वाटर और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड। चलिए इसमें नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, अ सेल दैट प्लेस्ड इनटू अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल श्रिंक्ड, मतलब क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। और आगे बात करता है, एंड डाई बाय द प्रोसेस नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस। चलिए हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोलाइसिस है क्या आगे इसी के, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई सेल रख दिया जाए तो सेल क्या होगी, सेल होगी या श्रिंक्ड होगी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ हमने नोट में कराया है आपको कि सेल क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक्ड हो जाएगी, मतलब डेड हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देख लेते प्लाज्मोलाइसिस। इट इज़ द श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउट द सेल एंड इनटू हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वाल। जैसे कि यहाँ पर फिगर पे देख रहे हैं, ये क्या धीरे धीरे वाटर जो है इससे बाहर जा रहा है, ये सेल वाल है, यहाँ नीचे में सेल वाल और सेल इसके अंदर है। ये क्या आप देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर देखेंगे तो क्या है हमारे, ये सेल देख लिया आप, सेल श्रिंक्ड हो गई है और ये सेल वाल ऐसे एज इट इज़ है। सेल क्या है, सेल यहाँ पर श्रिंक्ड हो जाए मतलब सिकुड़ जाएगी और आगे चल के मर जाएगी। आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।